तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग को बताइए, यानी तो पूछता है उत्तल दर्पण के उपयोग को बताइए। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके क्लास 10वीं में जिस भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछेगा इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है, चाहे मैथमेटिक्स के ऊपर हो, चाहे सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, जिस भी सब्जेक्ट के रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना लगभग 10 से 12 वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जा करके देखिए। फिर सारे वीडियो को देखने के बाद अगर तब एक अच्छा अंक नहीं आता है तब आपको जो मन होगा ना सो कहा दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा अंक आएगा। आप लोग जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सारे वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोग सारे वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लेते हो और फिर जाते हो एग्जाम देने के लिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन अंक आएगा। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम तो कहबे नहीं करेंगे रे, देखेगा तू, पढ़ेगा तू, नहीं पढ़ेगा तो कम अंक आएगा, तोरा ज़्यादा अंक आएगा तो तोरे ना आएगा। तो मेरा कर्तव्य है कहना। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। वैसे तो आप लोग दर्पण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, पहला समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण 3 तरह के होते हैं जिसमें जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, समझ गया ना। तो अवतल दर्पण किस दर्पण को कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। समझ गया ना। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देखिए आपको सिर्फ 3 बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, वो 3 बात। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है सिर्फ रोड लैंप में होता है और साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब क्या हुआ, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी कि पश्च दृश्य के रूप में। और जो है रोड लैंप में क्या क्या आता है, रोड पे देखते रहते हैं ना जो लाइट जो लगे रहता है, स्ट्रीट लाइट या सोडियम परावर्तक लैंप, जितने भी लैंप होता है ना रोड पे जो रहता है रे, उसमें रहता है क्या, जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद जो भी पूछेगा ना सब अवतल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, एक तो हो गया रोड लैंप में चाहे उसको कहता है सोडियम परावर्तक लैंप है, यानी तो उसको कहता है कभी कभी स्ट्रीट लाइट, रोड लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप। और गाड़ी में यानी कि वाहनों में जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। और बाद बाकी चिलना पूछे, ढकेलना पूछे, सब अवतल दर्पण में मारेंगे। समझ गया ना। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, सर्च लाइट में, हेडलाइट के रूप में। हेडलाइट का मतलब कि गाड़ी के आगे वाले दृश्य को देखने के लिए। इसके बाद देखिए जो है सेविंग दर्पण में, सौर भट्टी के रूप में, सोलर कुकर में, जो भी पूछेगा ना सब अवतल दर्पण में मारेंगे। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है सर्च लाइट में, हेडलाइट में, इसके बाद सेविंग दर्पण में, सौर भट्टी में, सोलर कुकर में। बस आपको क्या याद करना है, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, रोड लैंप में चाहे सोडियम परावर्तक लैंप पूछे या स्ट्रीट लाइट पूछे, रोड पे जो लगा रहता है ऐसे करके उसमें। और जो है गाड़ी के पश्च दृश्य के रूप में, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाद बाकी चिलना पूछे, ढकेलना पूछे, सब जो है अवतल दर्पण में मारेंगे। आपका आंसर सही होगा। फिर भी आप लोग याद कर लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 2 या 3 अंक में हर बार लमसम जो है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी तो सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिर्फ उत्तल दर्पण के बारे में जानिए। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो एक स्ट्रीट लाइट को कहते हैं रोड लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप उसी को कहते हैं रोड लैंप, यानी कि रोड पे जो है उपयोग करता है जिस लैंप को। और गाड़ी के पश्च दृश्य के रूप में ये जो करता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और बाद बाकी कुछ भी पूछे, आँख, नाक, कान, किसी को देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, सर्च लाइट में, गाड़ी के आगे वाले हेडलाइट में, सोलर कुकर में, सौर भट्टी में, कुछ भी पूछे सब मैं मारेंगे क्या, अवतल दर्पण।
समझ गए? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस चैनल के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में हम क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग जा करके बार बार देखिए, और जा करके देखने के बाद फिर देखिए आपको एक अच्छा अंक आता है कि नहीं। जरूर आपको एक अच्छा अंक आएगा। आप लोग सारे वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिए, और देख लेने के बाद फिर जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आपके NCERT बुक में क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, सब क्वेश्चन को समझा दिए हैं। तो जा करके देखिए। फिर भी आप लोग वहाँ पे नहीं समझते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, सर जी यहाँ पे दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम आपकी सारी समस्या को दूर कर देंगे। जब आप कमेंटे नहीं कीजिएगा तो हम क्या है, भगवान थोड़ी है। समझ गया ना? तो चलिए फिर मिलेंगे। इसको बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिए। क्या याद रखेंगे? उत्तल दर्पण का मात्र, सिर्फ उत्तल दर्पण के याद रखेंगे। अवतल दर्पण में जो भी पूछेगा सब वही सही होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो रोड लैंप में। रोड लैंप में जो है उस उपयोग होता है जो है सोडियम परावर्तक लैंप, स्ट्रीट लाइट, ये सब रोड लैंप के अंतर्गत आता है। और साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब हुआ गाड़ी के पीछे हुए दृश्य को देखने के लिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब बाद बाकी चिल्ला पूछे, कुछ हो पूछे, अवतल दर्पण टिक मार के आएंगे, मेरा आंसर सही रहेगा। समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलेंगे।